लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय नौसेना के लिए रफाल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद की डील हो चुकी है। तकरीबन 63,000 करोड़ रुपए की इस डील में भारतीय नौसेना को 26 रफाल मरीन एयरक्राफ्ट मिलने हैं और ये एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर से उड़ाए जाने हैं वो है स्वदेशी प्लेटफॉर्म, यानी कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से इसको ऑपरेट कराया जाएगा। बहुत लंबे जद्दोजहद और अलग अलग तरीके के ट्रायल के बाद इसको चुना गया है। खास बात यह है कि इस रेस में रफाल मरीन के साथ साथ अमेरिका का सबसे बेहतरीन माने जाने वाला F-18 सुपर हॉर्नेट भी था, लेकिन उसको इस रफाल मरीन ने पछाड़ दिया। कई सारी खामियों के बावजूद रफाल ने अपनी खासियतों के चलते इस डील को जीता, क्योंकि अगर हम लोग बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से अगर कोई एयरक्राफ्ट उड़ाया जाता है तो उसमें कई अलग अलग तरीके की जो है स्पेसिफिकेशन जरूरी होती है। मसलन कि उसके विंग्स जो है फोल्ड होने चाहिए, लेकिन इस रफाल मरीन के विंग्स फोल्ड नहीं होते, लेकिन वो शॉर्ट रनवे से आसानी से पूरे लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है और उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। और अगर तकनीक की बात करें तो F-18 सुपर हॉर्नेट के जो अभी एयरक्राफ्ट है वो 40 साल पुराने हैं और ऐसे में ये रफाल मरीन बिल्कुल नया एयरक्राफ्ट है और इसके लिए ही भारतीय नौसेना ने इसको चुना है। और भारतीय नौसेना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर से उड़ान भरने के लिए जरूरी है वो सारी दक्षता, क्योंकि अगर हम लोग फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें या यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो उनके पास जो है कैटापुल्ट बेस्ड सिस्टम है, यानी कि उसमें उसको जो एक मशीन के जरिए जो है उसको जो है टेक ऑफ कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे भारतीय नौसेना के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें स्की जंप है, तो ऐसे में एक ऐसा एयरक्राफ्ट की जरूरत थी जो कि इस तरीके के जो सिस्टम से अलग होके वो आसानी से स्की जंप से उड़ान भर सके और रफाल मरीन उसमें बेहद कारगर साबित रहा और इसी वजह से रफाल मरीन को चुना है। इसकी खासियत बहुत ज्यादा है। खासियत सबसे बड़ी यह है कि ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, 57,000 फीट तक ये उड़ सकता है, साथ ही हर तरीके के इक्विपमेंट, हर तरीके के हथियार लेकर ये उड़ान भर सकता है। और इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी रफाल एम को, क्योंकि इस रेस में 2 ही प्लेयर थे और इस प्लेयर में जो है अमेरिका जो है इसमें सबसे पहले अपनी उसने जो है कई सारे बदलाव के साथ वो भारतीय नौसेना के पास आया था कि क्योंकि अभी तक इसके जो एयरक्राफ्ट है जो F-18 है उसको भी स्की जंप से उड़ने की जो है वो खासियत नहीं थी, उसके पास कुवत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसमें कई तरीके के बदलाव किए गए और उसके बाद वो भारतीय नौसेना के सामने ट्रायल के लिए आया। लेकिन उसी समय रफाल मरीन जो कि बिल्कुल लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है वो भी इसी तरीके की दक्षता के साथ ट्रायल के लिए आया और उसके बाद जो उसके स्पेसिफिकेशंस देखे गए वो F-18 से बहुत बेहतर निकले। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास भी रफाल एयरक्राफ्ट है और ऐसे में इस राफेल एम को अगर खरीद रहे हैं तो उसके पीछे की वजह भी यही है, क्योंकि अगर कोई भी नया एयरक्राफ्ट आएगा तो उसके लिए अलग से फैसिलिटी बनेगी, अलग तरीके के वहां पे इक्विपमेंट रखे जाएंगे, नए तरीके से फैसिलिटी तैयार की जाएगी। लेकिन यहाँ पे भारत के पास ऑलरेडी एक फैसिलिटी है जो कि रफाल के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। जैसे कि अब तक आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर से जो MiG-29 के उड़ान भर रहे हैं उसी तरीके से MiG-29 भारतीय वायुसेना के पास भी है और जो उनके वहां पे जितने भी ऐसे असेट्स हैं या ऐसे जगह है जहां पे उनको आसानी से उनको जो है ट्रीट किया जा सकता है या उनका रख रखाव किया जा सकता है, तो ऐसे में उस फैसिलिटी का भी वो इस्तेमाल करते रहे हैं। तो अब ये रफाल मरीन आने के बाद एक तरीके से हम लोगों को वो सारे असेट्स भी पहले से ही मिले हुए हैं, ऑलरेडी जो है वो रफाल के लिए वो असेट्स तैयार है। और अब इसकी खासियत भी यह है कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेगा तो ये भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को दोगुना कर देगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें आईएनएस विक्रांत इस वक्त अरब सागर में मूव कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके की तनातनी इस वक्त है उसके चलते अब एक बार कोस्ट से अगर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करेंगे तो उसकी जो रेंज है उसको वो कम हो जाता है, लेकिन जब एयरक्राफ्ट कैरियर कई मील दूर अगर समंदर के बीच में से इसको टेक ऑफ कराएगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी रेंज और बढ़ जाएगी। इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं। बेहतरीन रडार से ये लेस है और इसी वजह से इसने रफाल एम ने जो अमेरिकी F-18 को पछाड़ा और अब भारतीय नौसेना के पास आने वाले समय में रफाल मरीन आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डील डन हो चुकी है।